जी, हमारे साथ जानी मानी वकील आभा सिंह जी भी जुड़ गई हैं। आपका भी स्वागत है आभा जी कार्यक्रम में। शिवा जी, देखिए, एक फिनोमिना तो हम लगातार देखते हैं, हर 10-5 साल में कोई बाबा आता है और इसी तरह से एक उन्मादी ढंग से उसकी फॉलोइंग बढ़ती है। वो क्या-क्या हरकतें करने लगता है, ये सब हम देखते हैं। मतलब पिछले आप 20-30 साल में देखें, बाबा राम रहीम, निर्मल बाबा, आसाराम तो अभी जेल में है ही, और भी कितने सारे बाबा। ये भी एक बाबा का आना हुआ है, एक नए बाबा का। लेकिन वो बाबा ये भी इस तरह की टिप्पणी कर रहा है आज के समय में, जब हजारों महिलाएं काम करती हैं, अपने आजादी के साथ जीना चाहती हैं, समाज काफी हद तक बदल गया है, ये स्वीकृति मिली हुई है महिलाओं को कि वो बाहर जाकर काम कर सकती हैं, कर रही हैं। इसके बावजूद एक आदमी इस तरह की भाषा में इस तरह की बातें कहता है और समाज में उसकी कोई हलचल, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। शुक्रिया मुकेश साहब। देखिए, मुझे कई चीज़ें एक साथ याद आ रही हैं जब आप अभी मुझसे सवाल शुरू कर रहे थे। मुझे याद आया कि अभी थोड़े ही दिन पहले बाबा रामदेव ने कहा था बिना कपड़ों की महिलाएं भी बड़ी अच्छी लगती हैं। उससे पहले अब मुझे याद आया कि यति नरसिम्हा ने कहा था कि जो इसमें सियासत में, राजनीति में जो बीजेपी की महिला नेत्रियां हैं, वो मतलब मैं चैनल पे वो बात नहीं कहना चाहती, उनके चरित्र के बारे में उन्होंने मतलब वो तकरीबन जो कह दिया था वो आप सब जानते हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने महिलाओं को छुट्टा ना छोड़ने के बारे में एक बात कही थी कि उनको किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए और उन्हें हमेशा किसी पुरुष मैनेजर के अधीन ही रहना चाहिए। मुझे वो भी याद आ रहा है कि जब सुल्ली बाई और बुल्ली बाई और डील वगैरह हो रही थी, जब मुसलमान महिलाएं बेची जा रही थी ऑनलाइन, और उससे पहले आरफा खानम शेरवानी और राना अयूब जैसी जो पत्रकार थी, उनके चेहरे मॉर्फ किए गए थे और उनकी नग्न तस्वीरें फोटोशॉप करके बनाई गई थी। तो मैं क्या क्या याद करूं और कहाँ तक चौंकूं और कहाँ तक गुस्सा आए, कहाँ तक निराशा हो, किम आश्चर्य वाली स्थिति में पहुंच गई हूँ। 2013-14 में पॉलिटिकल बाबा रामदेव थे और इस बार पॉलिटिकल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री है। और ये बात याद रखिए कि बाकी जो बाबा थे, जो अपराधी जिनका आपने नाम लिया, वो बाजाब्ता सामने से पॉलिटिकल कभी नहीं थे। धीरेन्द्र शास्त्री की जो पूछ बड़ी है उस मीडिया में, जहां जहां एक भी महिला एंकर जो है वो सिंदूर और बिंदी नहीं लगाती, सबकी सब प्लॉट है, उस मीडिया में उनकी पूछ तब बढ़ी जब उसने कहा कि किसी मुसलमान पे विश्वास नहीं करना है। और पूरा उसने तरीका बताया कि तेल के, रिफाइंड तेल में हाथ डालो और फिर तिल के बोरे में हाथ डालो, जितनी तिल चिपक जाए हाथ में, उतने बार भी अगर कोई कसम खा के मुसलमान कुछ बोलेगा तो विश्वास नहीं करना है। मैं, क्योंकि हम मुसलमान भी हैं महिला के साथ साथ, तो इतना आदी हो चुके हैं कि जब और लोग सरप्राइज होते हैं, गुस्सा करते हैं और उनको लगता है ये कैसे मुमकिन है, ये क्यों हो रहा है, तो हमें बड़ा अचंभा होता है। इस उनके अचंभित होने पे हमें अचंभा होता है कि आपको क्या कहीं मंगल ग्रह में रह रहे थे क्या, आप लोग देश में नहीं रह रहे थे, और जब वो सब हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे। तो ये मेरा ओपनिंग रिमार्क इस मामले में तो यही है कि मुझे कोई अचंभा नहीं, मैं नाटक नहीं करूंगी। दूसरी बात, ये जो सबसे जरूरी बात है कि लगातार इस संविधान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसको वापस ले करके महिलाएं इतने बच्चे पैदा करें, महिलाएं एक बच्चा आरएसएस के लिए, एक बच्चा साधु समाज के लिए, एक बच्चा इसके लिए उसके लिए, और वो बच्चे भी पुरुष चाहिए हैं, पुरुष पैदा करने वाली दवाएं भी हाजिर हैं। ये सारा कुछ जो 75 साल में जो कुछ हासिल किया था, और खासकर हिंदू महिलाओं ने जो हासिल किया था, वो वापस लिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मुसलमान महिला कोई शिकायत करने पहुंच जाए अपने खानदान के, अपने परिवार के, या अपने समाज के किसी व्यक्ति के लिए, तो ये पूरा तंत्र उनको न्याय दिलाने के लिए खड़ा हुआ है। आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी भी खड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री भी खड़े हुए, प्रधानमंत्री भी खड़े हुए, पूरा तंत्र। और फिर कितने पैनलिस्ट हैं जो आते हैं सीना पीटते हुए कि हाय मैं, हमारी इस मुसलमान बहन के साथ क्या हो रहा है। इस समय हिंदू बहन अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहे तो उसके लिए लव जिहाद का कानून है, और अगर कहीं वो दलित है और अगर कहीं वो आदिवासी है तो उसके लिए विशेष प्रावधान भी है। तो कानून के जरिए भी और अदालत के जरिए भी
पार्लियामेंट के जरिए भी, मीडिया के जरिए भी, समाज में जो पैदा किया। आपको पता है वीरेंद्र शास्त्री की जो सभाएं हो रही हैं उसमें किस तरह की भीड़ है, पुलिस है, 2 बटालियन, 5 से 6 डीएसपी और 1000 सिपाही हमारे टैक्स के पैसे से उसको मुहैया कराए जाते हैं, पूरी व्यवस्था की जाती है। जिन सिपाहियों को महिला सुरक्षा के लिए लगना चाहिए था, नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगना चाहिए था, आप पूरा तंत्र आप देखिए, जो उस आदमी पर टैक्स पेयर का खर्चा हो रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है। तो हम कहाँ पहुंच चुके हैं, हमें कहाँ से देखना पड़ेगा, ये हम तय करें अब। शुक्रिया।